आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी का आवास है और आवास में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना आपको हम दिखा रहे हैं कि ये बड़ा सा विशाल सा पेड़ था और ये पेड़ आज सुबह सुबह गिरा और इनकी जो निजी गाड़ी है उस पर गिरा और हादसा बड़ी हो सकती थी क्योंकि ये सुबह का समय था। लेकिन उस समय जो इनके परिवार में जो नतनी है वो यहाँ पर खेलती थी, लेकिन उस समय खेल नहीं रही थी। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सब यहाँ पर आते थे और इधर खेलते रहते थे और बातचीत करते थे और जो कार्यकर्ता यहाँ पर आते थे वो भी यहाँ पर खड़ा होके बातचीत करते थे। लेकिन आज सुबह जिस समय ये घटनाएं हुई है और ये 8:50 की घटना है। देखिए इनका जो निजी गाड़ी है बुलेनो ये क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये पेड़ काफ़ी बड़ा है और यदि यहाँ पर कोई भी लोग रहते तो हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन शुक्र है कि ये हादसा बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ जो गाड़ी था वो टूटा, वो दब के ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब्दुल बारी जो सिद्दीकी हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, वो कहते हैं कि ये हादसा बड़ा हो सकता था लेकिन यहाँ पर कोई लोग नहीं थे। क्योंकि देखिए ये जो पेड़ गिरने का कारण यही है कि ये दीमक लग चुका था और काफ़ी पुराना पेड़ था जिसके कारण ये हादसा हुआ है और ये हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन जो हादसा होते होते बचा है, बड़ी हादसा होते होते बची है। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कहते हैं कि ये हादसा बड़ा हो सकता था। भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये हादसा बड़ा नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर ठीक गेट है, इनका आवास का गेट है। ये यदि सुबह सुबह यहाँ पर आदमी रहता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन शुक्र है कि ये हादसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हादसा अब बड़ा नहीं होगा। लेकिन हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं, जो कार्यकर्ता भी हैं वो भी। लेकिन जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है वो सब प्रत्यक्ष ही है और जिस समय घटना हुई है उस समय यहीं पर थे और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जो ये भयावह स्थिति बनी हुई है, लगता है कि कोई बड़ा भूकंप आया है, लेकिन भूकंप तो आया नहीं। देखिए ये सब प्रत्यक्षदर्शी हैं, यहाँ पर रहते थे। आप लोग सुबह सुबह यहाँ पर थे, कैसे गिरा आपको पता चला? आप बताइए कैसे गिरा? अचानक से आप मतलब आवाज़ आया करकराहट का, तो यहाँ तो उठ के भागने का भी मौका, अगर वहाँ रहते तो उठ के भागने का भी मौका नहीं मिलता, गाड़ी निकालने का मौका नहीं मिला। उसके बाद अचानक गिर गया करकराहट की आवाज़ से 8:30 पौने 9 बजे के आसपास। ऐसे एक्चुअल टाइम नहीं देख पाए थे हम लोग, वही 8:30 के ऊपर ही कुछ। ये बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हम लोग यहीं पर बैठे रहते थे, आग तापते रहते थे यहाँ पे। सुबह शाम आ करके बैठते थे, वहाँ पे बैठते थे, साहब निकलने का इंतज़ार करते रहते थे। तो पता ही नहीं चला कि गिर रहा है। जब अचानक गिरा है तब पता चला कि आवाज़ किया गाड़ी, तब से ऐसा हुआ है। तो देखिए ये जो स्थिति थी पता ही नहीं चला कैसे गिरा। लेकिन जो हम आपको ये विजुअल दिखाए हैं कि यहाँ पर दीमक लगने के कारण ये हादसा हुआ है और सिर्फ वाहन की क्षति हुई है। लेकिन फ़िलहाल अब्दुल बारी सिद्दीकी अंदर गए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या कहेंगे हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं कि जो हमारी छोटी नतनी अभी आई हुई है और यहाँ पर वो खेलती थी, लेकिन आज सुबह सुबह वो खेलने के लिए नहीं निकली। लेकिन भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो सुबह सुबह यहाँ पर रहती तो हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि वाहन की ही क्षति हुई है, जान माल की क्षति नहीं हुई है। तो आपने ये विजुअल देखा और ये अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं। देखिए ये छोटी सी नन्ही बच्ची है, ये यहीं पे खेलती थी और लेकिन आज सुबह सुबह नहीं खेली है। सर जिस तरीके से जो पेड़ गिरा, बड़ा हादसा हो सकता था। मतलब ईश्वर की कृपा है कि साहब कोई बड़ी घटना नहीं घटी, तो इसलिए लाख लाख शुक्र है
उस मालिक का जिसने हम लोगों को बनाया। और जान ही किसी तरह का आप देखिए ना, जैसे ये नतनी आई हुई है हमारी, ये घूमती दौड़ती रहती थी इधर। तो खैर किसी को तो किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फॉरेस्ट विभाग को सर सूचना मिला? सूचना दिया है शायद इस साहब ने। दिया। लेकिन ये जो घटनाएं घटी जिसमें यदि लोग रहते तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। अरे भाई जिस तरह का पेड़ है और स्टाफ का आने जाने का, हमारे घर के आने जाने का, ऊपर का वही रास्ता है। तो लाख लाख शुक्र है उस मालिक का कि जिसने हम सबों को हिफाजत से रखा। और ये जो मकान है आवंटित हमारे पार्टी के एक एमएलए हैं, तो जब हम थोड़ा बेघर हो गए थे तो उन्होंने सहारा दिया था। तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे तो हमको मकान मिल गया है यहाँ पे 12 स्टैंड रोड। समझिए इस माह में शिफ्ट करने वाले भी हैं वहाँ, मगर ईश्वर ने अपनी लीला दिखाई। तो देखिए 12 स्टैंड रोड इनको आवास मिला है, लेकिन जो अभी जहाँ पर रहते हैं ये आरजेडी के वर्कर का ही आवास मिला हुआ, आरजेडी के नेताओं का मिला हुआ है। लेकिन भगवान और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से जाने से पहले भगवान और अल्लाह ने इनको एक कुदरती दिन दिया और सभी जो जान माल की क्षति होनी थी वो बच गई।